हेलो दोस्तों, ओके जॉब्स में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं अरविंद कुमार आपको चक्रवृद्धि ब्याज का हमने फर्स्ट पार्ट आपको डाल दिया था, जिसमें मैंने आपको बेसिक समझाने की कोशिश की थी। आज मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाऊंगा चक्रवृद्धि ब्याज में किस तरीके के बेसिक क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा और अच्छा लेवल लेंगे। उसके फाइनल वीडियो में हम थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस ले लेंगे। ऐसे करके हम 3 पार्ट्स की वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें से 2 पार्ट्स तो आपको आज और कल प्रोवाइड हो जाएंगे। इस तरीके से आज हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज के, और ये फर्स्ट क्वेश्चंस रहा। याद रखना, फर्स्ट वीडियो जो चक्रवृद्धि ब्याज की है उसे एक बार आप देख लेना, तभी आगे की चीज़ें आपको समझ में आएगी। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। चक्रवृद्धि ब्याज के पहले पार्ट्स में मैंने इनके सारे बेसिक समझाने की कोशिश करी थी कि कैसे कैसे आप सवालों को सोल्व कर सकते हो। और फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 5,000 रुपये का 8% प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। थोड़ी सी टाइपिंग में प्रॉब्लम है, लेकिन हम सब समझ जाते हैं क्योंकि हमें मैथ से मतलब है। 5,000 रुपये का 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो बहुत आसान है। देखो मैंने क्या क्या पढ़ाए थे आपको, तरीके आपको सबको याद रहने चाहिए, क्या क्या तरीकों से मैंने पढ़ाए थे। एक तो मैंने ये पढ़ाया था 8% है, तो इस 8% का आप फ्रैक्शन बना लो। तो 8% का फ्रैक्शन होता है 2/25। 8% का फ्रैक्शन कर दिया आपने 2/25। ठीक है जी। अब मैंने एक तरीका पढ़ाया था आपको, वो ये था कि अगर 25 पे आपका 2 ब्याज लगेगा, 25 पे आपका 2 ब्याज लगेगा तो मिश्र धन हो जाएगा 27। और 2 साल के क्वेश्चन में आप 2 बार 25 पे 2 बार 27 कर दोगे तो ये मूलधन और ये चक्रवृद्धि ब्याज से आपको मिश्र धन मिल जाएगा। तो मूलधन तो हो रहा है आपका 625 और मिश्र धन हो रहा है आपका 729। अब ये देखिए 625 729 में आपको 104 ब्याज का मिल रहा है। तो देखने वाली बात यह है कि 625 मूलधन हो रहा है यहाँ पे, जबकि ओरिजिनल मूलधन कितना है 5,000। तो इस 5,000 बनाने के लिए 625 को कितना से गुणा करना पड़ेगा। तो 625 का यहाँ पे है आपका 8 गुना है, तो आपका ब्याज भी 8 गुना हो जाएगा। तो 104 को 8 से गुणा करोगे तो 832 आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एक तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर इस तरीके से आपको समझ में नहीं आया समझ में, तो मैं आपको एक और तरीके से बता देता हूँ। मैंने आपको उस दिन सारा बेसिक समझा दिया था, उस बेसिक से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। देखिए और क्या क्या तरीके से सोल्व कर सकते हैं। देखिए क्या है। और तरीका है कि मूलधन 5,000 आप लिख लीजिए और इस 5,000 का आप 8% निकाल लीजिए। 5,000 का 8% मतलब 2/25। तो 25 2/25, अगर 5,000 का 2/25 निकालते हैं तो आपका आता है 400। 25 से 200 बार कट जाएगा, 200 कर दोगे तो 400 आपका ब्याज आ जाएगा। ऐसे दूसरी साल आप ब्याज निकालोगे चक्रवृद्धि, तो पहले साल
5,000 का वही 2/25 निकालोगे तो वही 400 ब्याज आएगा, और 400 का 2/25 निकालोगे तो 16 दूनी 32 आपका ब्याज हो जाएगा। तो आपका टोटल चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 832 रुपये, और साधारण ब्याज हो जाएगा 800 रुपये। ये साधारण ब्याज है आपका, और ये टोटल चक्रवृद्धि ब्याज है आपका 832 रुपये। तो बहुत आसान है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं और आगे के क्वेश्चन समझाता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके ये रहा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। 6,000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो आप कोई से भी तरीके से कर सकते हो। इस क्वेश्चंस को आप 10% का मतलब आप जानते, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बोलते हैं 1/10। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, और आप 6,000 रुपये का 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे तो आप देख लीजिए 6,000 रुपये का पहले वर्ष का ब्याज निकालोगे तो आप 1/10 निकाल लो। 6,000 रुपये का 1/10 होता है 600 रुपये। ऐसे ही दूसरी साल का निकालोगे आप तो 1/10 6,000 और 600 दोनों का ही ब्याज निकलेगा। तो 6,000 का 1/10 निकालोगे तो 600, और 600 में 10 का बटा करोगे तो 60 रुपये ब्याज आपका हो जाएगा। ऐसे ही तीसरे साल का भी आप निकालोगे, 6,000 का 1/10 निकालोगे, 600 का भी, 600 का भी, 60 का भी। तो 6,000 का 1/10 तो 600, 600 का 1/10 60, 600 का 1/10 60, और 60 का 1/10 6। ये हो जाएगा। उसके बाद में इसने पूछा है कि 3 साल का नहीं बताना, 2.5 साल का बताना है। तो भाई 2 साल का तो आपका बिल्कुल सही है, लेकिन तीसरी साल का आप हाफ कर दोगे तो 2 साल और आधा साल 2.5 साल का आपका निकल जाएगा। तो इस तीसरे साल को आप आधा कर लो, ये 300, ये 30, और ये भी 30, और इसका आधा 3। तो 600 और 600 1200, और 300 1500, 1560 90, और 30 1520, और 3 1523। तो 1523, एक मिनट, 1200 1500 1623 रुपये। इनको अगर सबको जोड़ देता हूं मैं तो 1623 रुपया मेरा चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा है इस क्वेश्चन में, इस तरीके से। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा राम ने 4,000 रुपये की राशि 12.5% की दर से उधार ली, और क्या हुआ बताओ, वह 2 वर्ष के बाद कुल कितनी राशि लौटाएगा। इस क्वेश्चन में तो आपसे मिश्र धन पूछा गया है, कुल कितनी राशि वापस लौटाएगा ये क्वेश्चन है आपका। 2 वर्ष के बाद कुल कितनी राशि वो वापस लौटाएगा। तो देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, देखो आप सोल्व कर लो। 4,000 रुपये की आपकी राशि है। अब पहले वर्ष का और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इसमें ऐड करना है। तो 4,000 रुपये तो आपकी मूल राशि है, प्रिंसिपल अमाउंट, और 2 वर्ष का इसमें चक्रवृद्धि ब्याज ऐड करके बताना है कि 2 वर्ष बाद वह कुल कितना हो जाएगा। तो देखो 2 वर्ष का ब्याज कैसे निकालेंगे, आप 12.5% को फ्रैक्शन में बदल दो। तो 12.5% का फ्रैक्शन मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही पढ़ा दिया था, 1/8 होगा। तो देख लीजिए अगर इसका 1/8 में निकालूंगा तो मेरा 500 रुपया पहले वर्ष का ब्याज आ जाएगा,
और अब दोनों का 1/8 निकालूंगा तो इसका 1/8 तो मेरा 500 रुपये आ जाएगा, लेकिन 500 रुपये का 1/8 में निकालूंगा तो मेरा आएगा 62.5 रुपया ब्याज। तो मेरा टोटल हो जाएगा, मेरा टोटल मिश्र धन हो जाएगा 5062.5, जो कि मेरा डी ऑप्शन आ चुका है आंसर। मेरा टोटल ब्याज हो जाएगा 1062.5 और 4000 मूलधन। टोटल मैं लौटाऊंगा 1062.5 तो ब्याज और 4000 मूल राशि। टोटल 5062.5 में उसको वापस लौटाऊंगा। ये मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 4000 रुपये की राशि किस दर पर उधार दी जाए कि 2 वर्ष में 5290 रुपये हो जाए। 4000 रुपये की राशि किस दर से 2 वर्ष में 5290 रुपये हो जाएंगे। और मैंने अनुपात वाले एक तरीके से पढ़ाया था ऐसा क्वेश्चन कि अगर मूलधन और मिश्र धन से रिलेट क्वेश्चन पूछे तो इनको यूं अनुपात में जमा दिया करो। तो 4000 रुपये की तो आपकी मूल राशि है और 5290 रुपये कितने वर्ष में हो जाएंगे, तो आप इनको अनुपात में ले लोगे तो ये कट जाएंगे 400 और 529। अब क्वेश्चन में 2 वर्ष आपको दे रखा है, ये वर्ष थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग वाले से, कोई दिक्कत नहीं। 400 और 529 2 वर्ष का क्वेश्चन है तो आपको ध्यान होना चाहिए 2 बार गुणा करते हैं तब 2 वर्ष का क्वेश्चन होता है। तो बताओ 400 बनाने के लिए कौन सी संख्या को 2 बार गुणा किया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि ये 20 का स्क्वायर है तो ये 20 गुणा 20, और ये आप समझ गए होंगे कि ये 23 का स्क्वायर है तो 23 गुणा 23 आपका है। और आपसे 2 वर्ष का क्वेश्चन ये है और आपसे पूछी गई है वार्षिक दर। तो ध्यान रखना दर हमेशा 1 साल की पूछी जाती है। तो 1 साल में आपका पैसा 20 से कितना बनता है 23। 2 साल का क्वेश्चन में से 1 साल आपको काट देना है और 1 साल पे देखना है कि 20 पर आपका ब्याज कितना आ रहा है 3। 23 आपका मिश्र धन है तो 20 पर आपका ब्याज कितना आ रहा है 3। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए। परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो आपका 15% ब्याज की दर आ गई। ये क्या आ जाता है मेरे को कुछ नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, 15% ब्याज की आपकी दर आ गई। मूलधन और मिश्र धन को काटिए और 2 साल का क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था फर्स्ट वीडियो में, आप देखना उनमें 2 साल का क्वेश्चन ध्यान रखना। ये मूलधन मिश्र धन सेट करते हैं तो उनको 2 बार गुणा करके करते हैं। तो 420 गुणा 20 से आएगा और 529 जानते होंगे आप स्क्वायर 23 का स्क्वायर है तो 23 × 23 है, जिसमें से 1 वर्ष को आपने हटा दिया तो 1 वर्ष पे क्वेश्चन आ रहा है कि 20 पर आपको कितना ब्याज मिल रहा है 3 रुपया ब्याज मिल रहा है 3 यूनिट। तो 20 पर 3 ब्याज है तो परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 15% आपका ब्याज की दर हो गई। ऐसे ही आप अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 6000 रुपये की राशि 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7986 रुपये हो जाती है। तो आपको बतानी है समय अवधि क्या होगी, कितना समय लगेगा इतनी राशि को इतना बनने के लिए, कितना समय लगेगा। तो देखना है आपको। तो मूलधन और मिश्र धन दे रखा है आपको। मूलधन तो है आपका 6000 रुपये, मिश्र धन है 7986 रुपये, और ये 6 से कट जाएगा आपका 1000 बार, और 6 से आप इसको भी काट लोगे 6 से कट जाएगा 1331 बार। और देखिए
आपका अनुपात में मैंने बताया था कि अगर 1 वर्ष का क्वेश्चन है तो 1 बार गुणा करो, 2 वर्ष का क्वेश्चन है तो उसी संख्या को 2 बार गुणा करो, 3 वर्ष का क्वेश्चन है तो 3 बार गुणा करो। तो आपका समय ही पूछा है आपसे, तो आप देखिए 10% की दर का फ्रैक्शन तो 1/10 होता है, तो पर आपका एक ब्याज लगता है 1 वर्ष में, तो 10/11 हो जाता है 1 वर्ष में। तो बताओ ये 10 को कितनी बार गुणा करने से 1000 बनेगा? तो 10 को 3 बार गुणा करने से 1000 बनेगा, तो आपका क्वेश्चन में आंसर आएगा 3 वर्ष। 11 को कितनी बार गुणा करने पे 1331 बनेगा, तो इसको भी 3 बार गुणा करने से 1331 बनेगा। तो आपका इस क्वेश्चन में आंसर आएगा 3 वर्ष। 3 बार गुणा करोगे तो 3 वर्ष, 2 बार गुणा करोगे तो 2 वर्ष, सेम नंबर को 1 बार ही रखोगे तो 1 वर्ष। या आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। अगला क्वेश्चन है, कोई राशि 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो बताओ वह कितने वर्ष में स्वयं की 9 गुनी हो जाएगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 वर्ष लगते हैं, कोई राशि मूलधन है और यह मिश्र धन चल रहा है, तो आप समझिए कोई राशि 3 गुनी हो जाती है 4 वर्ष में, तो 3 गुनी हो गई है 4 वर्ष में। तो 9 गुनी होने में कितना टाइम लगेगा? तो 9 गुनी होने में फिर ये 2 बार गुणा हो जाएंगे। तो बताओ आपकी राशि पहले से 9 गुनी हो गई क्या? तो 3 वर्ष में 4 वर्ष में 3 गुनी होती है, तो अगले 3 गुनी भी 4 वर्ष में होगी। तो अगर आपने 2 बार 1 और 2 बार 3 को गुणा किया है, तो आपका समय भी 2 बार 4 वर्ष लगेगा। तो टोटल समय इस क्वेश्चन में 8 वर्ष आ जाएगा आपका आंसर। नहीं समझ में आया तो आप इसमें देख लीजिए, वही क्वेश्चन है। 15 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो स्वयं की 8 गुनी कितने वर्ष में होएगी? तो देखो दुगनी हो जाती है 15 वर्ष में, ये फिर दुगनी हो जाएगी तो 15 वर्ष और लग जाएंगे, ये फिर दुगनी हो जाएगी तो 15 वर्ष और लग जाएंगे। तो बताओ 8 गुनी हो चुकी है क्या आपकी राशि? देखो ये 1 होंगे, इनको इंटू करोगे तो आपके 8 होंगे। तो बताओ आपकी राशि 8 गुनी हो गई है क्या? और 8 गुनी होने में कितना टाइम लग गया आपको? 15 वर्ष लग गए 3 बार। तो आपका टोटल आंसर आएगा 45 ईयर। यही क्वेश्चंस मैंने इससे पिछला समझाया है और ये भी समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो और आगे देखेंगे, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है, किस राशि पर 10% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 572 रुपये होगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे रखा है 572 रुपये, और राशि आपसे पूछिए कि मूल राशि क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना। 10% का फ्रैक्शन तो आपको पढ़ा ही रखा है। 10% का फ्रैक्शन होगा 1/10। 10% का फ्रैक्शन तो होगा 1/10। अब उसी हिसाब से 2 वर्ष का ये क्वेश्चन है, तो 2 वर्ष के क्वेश्चंस में मैं आपको मानना भी सिखाया था कि माना मूलधन 2 वर्ष के क्वेश्चन में 10 × 10 100 यूनिट आप मूलधन मान लिया करो। तो पहले और दूसरे 2 वर्ष का मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ कि अगर मैं इसमें 10 का भाग दूंगा 1/10, तो इसका ब्याज 10 ही मिलेगा आपको। ऐसे ही दूसरे वर्ष दोनों में 10-10 का भाग दूंगा तो यहाँ से तो 10 ब्याज मिलेगा, और इसमें 10 का भाग दूंगा तो मुझे 1 ही ब्याज के रूप में मिलेगा। तो ऐसे मेरा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे आ रहा है 11 यूनिट, और ये मेरे को बता रहा है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज
572 रुपये। तो आप लगाइए दिमाग कि 11 यूनिट बराबर 572 रुपये हैं। तो 11 से आप काटोगे इनको तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 52 रुपीज़। अब 1 यूनिट का मान 52 रुपीज़ होगा तो आपने जो मूलधन माना है 100 यूनिट, इसका मान 5200 रुपये हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 52 रुपये है तो 100 यूनिट का मान 5200 रुपये होगा। यह आपका मूलधन हो गया इस क्वेश्चन का। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा तो होगा, थोड़ा सा टाइपिंग सही नहीं हुआ है क्वेश्चन तो दिक्कत आ रही होगी, पर कोई नहीं, अब चल रही है रिकॉर्डिंग, वीडियो चल रही है तो चलने दो। अरे क्या खुल जाते हो। 6400 रुपये की राशि 5% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का आपको डिफरेंस बताना है। सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या होगा इस क्वेश्चन में। और देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो आप तो 5% की इस क्वेश्चन में आपको वार्षिक दर दे रखी है। 5% आप दर लगा दीजिए। 5% मीन्स फ्रैक्शन में इसको बोल सकते हैं आप 1/20। और शुरू हो जाइए 2 वर्ष के क्वेश्चंस के लिए। मूलधन आपको मानने की जरूरत नहीं है, मूलधन आपको ऑलरेडी दे रखा है। आपको बस 2 वर्ष का क्वेश्चन ये सोल्व करना है, 2 वर्ष में क्या होगा। तो देखो अगर आप 20 का भाग इसमें देते हैं, अगर आप इसमें 20 का भाग देते हैं तो 320 रुपया आपका पहले वर्ष का ब्याज आ गया। अब आप अगली वर्ष के लिए ब्याज निकालोगे तो दोनों में 20 का भाग आपको देना पड़ेगा। इसमें 20 का भाग देंगे तो 320 रुपया ब्याज आ गया, दर निकाल दी। और 320 में भी अगर आप 20 का भाग देंगे तो 16 रुपया आपका ब्याज आ जाएगा। तो आपके सीआई और एसआई, सीआई तो आपका हो रहा है 320 और 320 640 50 656 के करीब हो रहा है। और साधारण ब्याज 640 हो रहा है। और सीआई और एसआई चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस 16 हो रहा है। ऐसा मैंने बता दिया था फर्स्ट वीडियो में भी, और अभी भी देख लीजिए। सीआई और एसआई का डिफरेंस आ गया आपका 16 रुपये। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस अंतर आपसे पूछा है, जो आपका 16 रुपया आंसर आ गया है। देखो बी ऑप्शन आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपये होगा। तो अब की बार भी आपसे मूल राशि पूछिए कि किस राशि का 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपये हो जाएगा। तो आप कर लीजिए इसको। 5% का फ्रैक्शन तो होता है 1/20, और आप मूलधन मान के कर लीजिए। मूलधन अगर आप इसमें मानोगे तो 20 × 20, क्योंकि 2 वर्ष का क्वेश्चन होगा तो मूलधन 20 × 20 2 बार आपको मानना पड़ेगा, ताकि 20 का भाग दोनों बार लग जाए। और पहले और दूसरे साल का हिसाब कर लेते हैं। अगर मैं 20 का भाग इसमें दूंगा तो 20 ही मेरा ब्याज आएगा, और दोबारा दोनों में 20-20 का भाग में दूंगा तो 20, और इसमें 20 का भाग दूंगा तो 1। तो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज बन रहा है, देख लीजिए 41। मेरा चक्रवृद्धि ब्याज बन रहा है यहाँ पे 41 यूनिट, और ये मेरे को चक्रवृद्धि ब्याज बता रहा है 164 रुपीज़। तो आप देखिए 41 यूनिट बराबर 164 है,
तो 1 यूनिट का मान आपका 4 रुपीज़ हो जाएगा, 4 रुपये। और 1 यूनिट का मान 4 रुपये हो जाएगा तो आपका मूलधन जो मान रखा है 400 यूनिट, एक का मान 4 रुपये है तो 400 यूनिट का मान हो जाएगा, 4 गुना कर दो, 1600 रुपये आपका इस क्वेश्चन में मूलधन आ गया। तो ए ऑप्शन 1600 रुपये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपये है, तो उसी धनराशि का उतनी समयावधि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपये है, तो उतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज अगर 80 रुपये होगा तो 40 रुपये पहले साल का, 40 रुपये दूसरे साल का होगा। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि इस पहले वाला जो 40 आया है ब्याज, इसका भी अगली साल ब्याज ऐड हो जाता है। तो बताइए आपकी दर कितनी है? 4% का फ्रैक्शन तो होता है 1/25। तो अगर आप इस 40 का ब्याज 1/25 यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो 40 का 1/25 आप निकाल लेना, 1/25 होता है 1.60। तो इसका 1/25 भाग दे दोगे तो 1.60 हो जाएगा। या फिर आप यूं समझिए 40 का 4% आप निकालोगे तो 160/100 मतलब 1.60 ही आएगा आपका। कैसे भी करके निकालो। ब्याज का ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो देखो साधारण ब्याज था 40 रुपये और चक्रवृद्धि उसका ब्याज लगेगा 1.60 रुपये। तो टोटल आपका 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 81.60 रुपये। तो आपका आंसर डी ऑप्शन 81.60 रुपये हो जाएगा। आप किसी भी किताब से घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। सारी किताबों से आपसे क्वेश्चन निकलने लग जाएंगे। जो ही मेरी वीडियो आगे आती जाएगी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। दिक्कत आती है तो आप मेरी वीडियो को वापस से देख लिया करो। हाँ, थोड़ा बहुत अभी भी मैं धीरे धीरे पढ़ाने की प्रैक्टिस ऑनलाइन पे आ रही है। पहले मैं कभी ऑनलाइन नहीं पढ़ाया हुआ, मैं ऑनलाइन अभी से ही पढ़ाने लगा हूँ इस यूट्यूब चैनल के थ्रू। मैं हमेशा से 10 साल से ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, मैं ऑफलाइन टीचर हूँ। तभी ऑनलाइन की मेरे में भी कुछ कमियां हैं, लेकिन सारी कमियां धीरे धीरे आएगी, ये मान के चलो आप। और अगला क्वेश्चन है कि कोई राशि 10% ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस 279 रुपये प्राप्त होता है। तो वो राशि कितनी है? तो आप पहली बात तो ये समझिए 10% का मतलब फ्रैक्शन में होता है 1/10 और 1/10 और 3 वर्ष के लिए मूलधन आप मानते हो 10 × 10 × 10 मतलब 3 वर्ष का क्वेश्चन हो तो 3 बार 10 इंटू कर दिया करो। आपका मूलधन फ्रैक्शन को 3 बार गुणा कर लिया करो। व्युत्क्रम को, फ्रैक्शन के व्युत्क्रम को 3 बार गुणा कर दिया करो। 10 × 10 × 10 ये आपका मूलधन हो जाएगा, माना हुआ मूलधन। और इस पे आप 3 वर्ष का ब्याज लगा दीजिए। तो इसका 1/10, 1000 का 1/10 निकालोगे तो 100 रुपये ब्याज आएगा। अब दूसरी साल दोनों पे 1/10 1/10 लगाओगे तो इसका तो 100 रुपये ब्याज मिलेगा और 100 रुपये का 1/10 10 रुपये आपका ब्याज का रूप में मिल जाएगा। अब चारों पे लगेगा 1/10 तो इसका 1/10 100 रुपया और इसका 1/10 10 रुपया, इसका 1/10 10 रुपया और इसका 1/10 1 रुपया। ये तो आपका साधारण ब्याज हो गया, ये तो आपका साधारण ब्याज हो गया और ये CI और SI का अंतर हो गया।
तो CISI का अंतर आपका आ रहा है 31 यूनिट और ये बता रहा है आपको 279 रुपीज़। तो 31 यूनिट का मान 289 है, तो 31 से मैं काटूंगा तो 1 यूनिट का मान 9 रुपये आ रहा है और 1 यूनिट का मान 9 रुपये है। तो देखिए आप 1000 माने हो तो 1000 का मान 9000 रुपये हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आंसर 1000 रुपये आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज, किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपये है, उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपये है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। 2 वर्ष का साधारण ब्याज लगा दीजिए, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपये है, तो पहले साल का ब्याज 80 लगेगा, 80 रुपये दूसरे साल का ब्याज लगेगा, तो हो गया 160। अब वो बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का 164 है, तो 80 रुपये तो पहले साल का हो गया, 80 रुपये दूसरे साल का, 160 तो साधारण ब्याज है, और चक्रवृद्धि ब्याज 4 रुपये ज़्यादा बता रहा है, वो देखो 164 बता रहा है। तो 4 रुपये क्यों आया है? ये इसलिए आया है कि पहले साल पे जो 80 ब्याज है, ये 4 रुपये इस 80 का भी ब्याज है, तो 80 का भी ब्याज है 4 रुपये। तो आप निकाल दोगे कि साहब 80 का ब्याज 4 रुपये आता है, तो इसको परसेंटेज में क्या कहोगे? तो परसेंटेज में मैं बदलूंगा तो 4 से कट गया 20 बार और 20 से कट गया 5 बार, ये 5% की आपकी ब्याज की दर आ जाएगी। हो गया क्वेश्चन सोल्व। सर जी, ये क्या हो गया? क्या हो गया थी? कोई नहीं, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। क्वेश्चंस ले लेते हैं अपन। 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपये दे रखा है, पिछला करा दिया था ना मैंने। हाँ, 600 रुपये है। बताओ उसी राशि का उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो सोल्व कर लेते हैं। दो वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपये है, तो आप यूं कर दोगे साहब 2 वर्ष का साधारण ब्याज 600 है, तो 300 तो पहले साल मिला होगा और 300 दूसरी साल मिला होगा। साधारण ब्याज सेम ही मिलता है हर साल। तो 2 साल का 600 साधारण ब्याज हो गया। अब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, 10% आपका ब्याज लगेगा। तो आप 10% ब्याज निकालोगे, 300 का 10% एक्स्ट्रा ब्याज और लग जाएगा, तो 300 का 10% होता है 30 रुपये ब्याज और लग जाएगा। तो आपका 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 630 रुपये। आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, 630 आपका आंसर आ गया। ऐसे अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाओ। आज इतना ही पढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से मैं वैसे ही नया हूं और मुझे काफ़ी दिक्कत आ रही है रिकॉर्डिंग पे। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए दिया गया, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपये दे रखा है। तो पूछ रहा है कि धनराशि क्या होगी। तो देखिए 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ऐसे अगर मैं करूँ, पहले भी ये क्वेश्चन सोल्व कर दिया इस तरीके का। मूलधन ऐसे क्वेश्चंस में 10 × 10 × 10 1000 मान लेंगे, और पहला
दूसरा, तीसरा, 3 साल का हम चक्रवृद्धि ब्याज इसमें ऐड कर देते हैं। तो देखो पहले साल का 10%, इसका 100 रुपये ब्याज आएगा। फिर दोनों का 10-10%, 100 और 10 रुपये आएगा। फिर चारों का 10-10%, 100, 10 यहाँ से, 10 यहाँ से और 1 यहाँ से आएगा। तो CI और SI का अंतर इस क्वेश्चन में आ रहा है 31 यूनिट, और यहाँ पे हमको दे रखा है अंतर 620 रुपये। तो देखोगे 31 से 620 कट रहे हैं 20 बार, तो 1 यूनिट का मान आपको दे रखा है 20 रुपये। अगर 1 यूनिट का मान 20 रुपये है तो आपका पूरा 1000 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 20 से गुणा कर दो, 20,000 इस क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों, आज इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम और अच्छे क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज के, जल्दी ही वो आपको मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।